अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं कुछ बहनें हैं और कुछ बच्ची हैं जिन्होंने मुझे ये सजेशन एक्चुअली भेजी थी। कह रहे हैं कि काफ़ी चल रही है रेसिपी, इसका नाम है ब्लूमिंग अनियंस। तो उन्होंने रेसिपी भी मुझे साथ भेजी थी। थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग मी द रेसिपी। तो आपको चीज़ें दिखा देते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होंगे प्याज। साइज़ आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर कि आप मीडियम इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप लार्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया अनियंस। साथ ही इसकी जो हमने कोटिंग करनी है उसके लिए आपको चाहिए इसके लिए प्लेन फ्लाई यानी कि मैदा, ब्रेड क्रम्स बीच में जाएंगे, ये डब्बे के हैं, ड्राइड हैं, डबल रोटी के जो क्रम्स होते हैं यानी कि डबल रोटी का चूरा, बीच में जाएगा ओरेगानो, लहसुन का पाउडर, 10 गार्लिक पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, कुटी हुई काली मिर्चें 10, क्रश्ड ब्लैक पेपर, कुटी हुई लाल मिर्चें 10, क्रश्ड रेड चिली। डिप इसको करेंगे हम अंडे के अंदर में। यहाँ पे आपको 2 दिखा रही हूँ, ज़्यादा भी लग सकते हैं ऑब्वियसली कि इसको हमने डिप करना है। जो इसकी हम एक सॉस बनाएंगे जिसके साथ आप इसको सर्व करेंगे वो है मेयोनीज़। यहाँ पर केचप जाएगी बीच में, कुटी हुई काली मिर्च 10, क्रश्ड ब्लैक पेपर, दोबारा ओरेगानो का इस्तेमाल है, लहसुन का पाउडर 10, गार्लिक पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, और जो हॉट वाली चिली सॉस होती है आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो ये इसकी सॉस बनेगी। तेल में इसको हम करेंगे डीप फ्राई। आपको दिखाते हैं इसको बना करके एक साइड पर रख लेते हैं, जिसको हमने जो है अनियंस के साथ सर्व करना है। तो ये मेयोनीज़ है, बीच में जाएंगी कुटी हुई काली मिर्चें, हॉट सॉस बीच में आप डालेंगे, केचप जाएगा, नमक, ओरेगानो और लहसुन का पाउडर, और इसको अच्छी तरह आप मिक्स कर लें और एक साइड पर रख लें। इसको डिश आउट के टाइम पर जो है हम निकाल बोल ले लेते हैं। उसमें आप डालेंगे जो कि आपका मैदा है यानी कि प्लेन फ्लावर, ये चला गया बीच में ब्रेड क्रम्स, नमक, गार्लिक पाउडर, ओरेगानो, कुटी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई काली मिर्चें, एक स्पून ले लें और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लें। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं ड्राई मिक्सचर जो है तैयार करके रख लिया हुआ है। अंडे जो आपको दिखाए थे वो हमने यहाँ पर फेंट करके रखे हुए हैं। देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं तो जो मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली उसके साथ में आप थोड़ी सी पाउडर वाली भी डाल सकते हैं। दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। लेकिन अगर बच्चे भी खा रहे हैं तो प्लीज़ ज़रा इसका ख्याल रखेंगे। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं अनियंस को आपने किसी से छीनना है। इसका जो बैक का बिट है वो बाद में काटेंगे। पहले आप इसको यहाँ से ऊपर से आप इसको पहले छील लें। ऊपर से छील लेते हैं, तमाम छिलका उतार लेंगे। ये जो एंड का बिट है आपने इसका बहुत ख्याल रखना है, ज़्यादा यहाँ पे नहीं जाएंगे, बिल्कुल इसके साथ ही आपने काटना है, क्योंकि ये जो जगह है इसको होल्ड रखेगी जो हमने इसको शेप देनी है। तो बस ये इस तरीके से आपने इसको काट लेना है। एड जो है इसका वो हमने रिमूव कर दिया हुआ है। तमाम को इस तरीके से पहले काट लें और फिर आपको दिखाने के बाद मैंने इसे वॉश कर लिया, थोड़ा इसको पैट ड्राई कर लीजिएगा। अब आप क्या करेंगे, नीचे का आपको बिट दिखा दिया है कि आपने ऑल द वे ज़्यादा आगे नहीं जाना, वरना फिर आपसे ये हैंडल नहीं होगा। सिर्फ नीचे उसकी हेड है, आपने सिर्फ वहाँ से एज से काट देनी है। उसके बाद आप इसको यहाँ पर रखेंगे और पहले आपने इसको काटना है स्ट्रेट नीचे को, लेकिन ऑल द वे नीचे तक नहीं जाएंगे। प्लीज़ ख्याल रखिएगा। ये देखें कि मैंने इसको कितना यहाँ पर छोड़ दिया हुआ है, वरना फिर ये कि ये ऑल द वे नीचे तक चला जाएगा, फिर ये आपका जो है फ्लावर नहीं बन पाएगा। उसके बाद आप इसके 4 पीस दोबारा करेंगे, बीइंग वेरी केयरफुल, ऑल द वे नीचे नहीं जाना। ये 4 हो गए और उसके बाद यहाँ पर दोबारा प्लीज़ हाथ का ख्याल रखिएगा और इसको दोबारा यहाँ से यूँ काट लेते हैं, ऑल द वे नीचे नहीं जाना। और उसके बाद यहाँ से इक्वल बेसिकली आपने इसकी कटिंग करनी है पार्ट्स की। तो अगर आप देखें तो ये ऑलरेडी फ्लावर की शक्ल में आ चुका है। उसके बाद जो इसकी लेयर्स हैं आपने बहुत आराम से हल्के हाथों से आपने इनको थोड़ा थोड़ा पीछे को खींचना है। काम थोड़ा ज़रा लेंथी है लेकिन ये कि बड़ा खूबसूरत लगता है, डिफरेंट चीज़ बनेगी। अगर आप इसको स्नैक के तौर पे बनाएंगे तो ये आप देख लें कि इसकी लेज़ में थोड़ी सी अलहदा कर रही हूँ, खींचना नहीं है ज़्यादा हार्ड, वरना फिर ये टूट जाएगा। तो इसी के से इसकी लेज़ तमाम की अलहदा कर लें और फिर जितने भी अनियंस इनको इस तरह तैयार कर लेते हैं, फिर आपको नेक्स्ट दिखा देख लें। इसी के से आपने इसकी लेज़ जो है अलहदा कर लेनी और जिसे बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई मसला नहीं है, आराम से कीजिएगा, जल्दी वाला काम नहीं करना। उसके बाद अंडे जो यहाँ पर बीट किए हुए, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि आप इसको यूँ उल्टा करके अंडे के अंदर डिप करेंगे अच्छी तरह, ताकि तमाम लेयर्स के अंदर में अंडा जाना चाहिए। उसके बाद इसको आप यूँ हल्का सा टिप करते हैं और जो हमारा यहाँ पे ड्राई मिक्सचर है उसमें आप इसको डालेंगे और अच्छी तरह आपने इसको फिल करना है
ताकि इसकी जितनी भी लेज़ हैं तमाम के अंदर में जो ये खुश्क यहाँ पर हमारे पास फ्लावर का मिक्सचर, ये देखें इसी के से आपने इसके अंदर लगाना है। अगर आप इसको ज़्यादा क्रिस्पी चाहते हैं तो फिर आप इसकी डबल कोटिंग कर सकते हैं। वो किस तरह होगी, इस तरह कर लेने के बाद दोबारा आप इसको अंडे में डालते हैं और उसके बाद दोबारा खुश्क जो हमारे स्पाइसेस हैं, मैदा, डबल रोटी वगैरह के साथ में, और इसको अच्छी तरह आपने यूँ करके कवर कर लीजिएगा और एक प्लेट में इनको इकट्ठा कर लेते हैं। तेल आप प्लीज़ कर लीजिएगा गरम होने के लिए। तेल यहाँ पर हो चुका है गरम, यहाँ पर देख लें इसकी लेयरिंग तमाम खुल चुकी हुई है और इसमें अच्छी तरह आपने अंडा और जो मिक्सचर है वो लगा दिया। तेल होगा आपका अच्छा खासा यहाँ पर गरम। सबसे पहले जो इसकी साइड यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी लेज़ हैं, ये वाली साइड आप पहले नीचे डालेंगे यूँ करके हाथ बचा कर, और अभी आप बिल्कुल इसमें कोई चमचा नहीं चलाएंगे वरना फिर कोटिंग उतर जाएगी। वही आप लोगों की हमेशा कंप्लेन होती है, तो इसका ख्याल रखिए। फ्लेम नीचे हाई पर रखें, अच्छी तरह इसको गोल्डन हो जाने दें एक साइड को, उसके बाद इसकी साइड से देख लें। हाई फ्लेम पे मैंने इसको फ्राई किया है, तो ये देखें माशाल्लाह इसकी साइड्स परफेक्टली हैं और इनकी लेस देख लें किस तरह खूबसूरती से खुल जाती हैं। और अब आप क्या करेंगे, प्लेट पर रखेंगे टिश्यू और इन्हें निकाल लेते हैं और बाकी को भी इस तरह फ्राई करेंगे और फिर डिश आउट करेंगे। आपके ब्लूमिंग फ्राइड अनियंस फुल रिटर्न रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookWithFaiza.net पर। ज़रूर बनाइए, बताएं आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।